प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा श्री रामवीर विधुड़ी जी और प्रदेश मंत्री श्री हरीश खुराना जी हैं। दिल्ली सरकार जो पिछले 10 साल से भ्रष्टाचारों में पूरी तरह लिप्त है, आज उसका एक और आपका महापाप, एक और महाघोटाला आपके समक्ष हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी रखेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। नमस्कार साथियों, मेरे साथ उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह विधुड़ी जी, प्रदेश में हमारे साथी मंत्री भाई हरीश खुराना जी, हमारे मीडिया के प्रमुख भाई विक्रम मित्तल जी और इस वार्ता का संचालन कर रहे संकेत गुप्ता जी और साथियों, आज बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। पूरा राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बाबा साहब ने कई जगह इन बातों का उल्लेख किया है कि भ्रष्टाचार पूरे समाज को खोखला करता है, लेकिन दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार के विरोध से जन्मी पार्टी दिल्ली में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हम लगातार उनके भ्रष्टाचारों की फहरिस्त आपको बताते रहे हैं, जल बोर्ड के घोटालों को बताते रहे हैं, और भी जितने भी शराब घोटाला है, पैनिक बटन घोटाला है, या डीटीसी का घोटाला है, या राशन का घोटाला है, या शिक्षा क्रांति या स्वास्थ्य क्षेत्र में जितने भी घोटाले हैं उनका हम आपसे जिक्र करते रहे हैं। आज जो हम आपको फहरिस्त दिखाने वाले हैं और उसकी दावों की सच्चाई के लिए इसलिए हमने कुछ लाइव स्क्रीनिंग भी रखी है। दिल्ली सरकार का फ्लड एवं इरिगेशन डिपार्टमेंट ये भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक तो है भ्रष्टाचार करना कि काम हो रहा है और हमने उसमें कमीशन खाई या किकबैक लिया, एक है सुनियोजित तरीके से साजिश करके भ्रष्टाचार करना। अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनकी पार्टी ने साजिश करके पैसा कैसे कमाया जाए, उनके विधायकों ने अब ये काम शुरू किया है। हम दिल्ली में देखते हैं अक्सर वो ठग ठग गिरोह होता है, जो कि एक आदमी दरवाजा खिड़की खटखटाता है, ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है तो दूसरा आदमी बैग उड़ा लेता है, वो साजिश होती है। इसी तरह से साजिश करके कैसे पैसा लूटा जाए, कैसे कमाया जाए, दिल्ली की जनता के साथ कैसे धोखा किया जाए, ये उसके कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मैं आज 4 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। ये किस्त लंबी है लेकिन आज हम 4 से शुरू करते हैं। केस नंबर 1 है, लाई जिसकी फोटो, ये उसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं। G20 के दौरान नाले की मरम्मत, पेंटिंग वर्क के काम के पैसा, इसका एक टेंडर लगाया जाता है और बोला जाता है कि 800 मीटर से 2300 मीटर तक की रेंज में ये काम होगा। टेंडर की कीमत है 76,56,733 रुपए। 76,56,733 रुपए का टेंडर निकलता है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी आगे आती है। देखिए काम है 76 लाख का, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी कोटेशन देती है और काम लेती है 38,98,000 रुपए में। मतलब 76 लाख का काम वो कंपनी कहती है मैं तो 38 लाख में कर दूंगी। उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है,
लेकिन जब उसको भुगतान किया जाता है तो भुगतान होता है 43,74,822 रुपए का, 38 लाख से ज्यादा। चलिए हमने वो भी मान लिया कि भाई आप 10% बढ़ाने की आपको ताकत होती है, अधिकारियों को उन्होंने बढ़ा दिया होगा। 11 सितंबर 2023 को ये पूरी पेमेंट कर दी गई, 43,74,822 रुपए। अब कर दी गई है तो ये टेंडर है, तो वो काम भी दिखना चाहिए। G20 तो खत्म हो गया। फोटोग्राफ दिखाओ जी, बताइए कौन सी है। ये वो नाला है और ये फोटोग्राफ हमने लिया 22 कब की, 22 अक्टूबर 2023 की फोटो है ये। पेमेंट हो गई 23 अक्टूबर को, काम कागजों में खत्म हो गया। ये वो नाला है जिसकी रिपेयर हो गई G20 के दौरान। दीवार कहां गई? ये वो नाला और दीवार जिसपे पेंटिंग होनी थी, G20 के सारे कागज लगने थे। जगह भी बता रहा हूं, ये भी लाइव दिखा रहा हूं आपको। अब ये देखिए 23 अक्टूबर को इसकी पेमेंट हो गई। एक मिनट बता रहा हूं जी, नहीं ठीक कह रहे हैं आप। 11 सितंबर 2023 को इसकी पेमेंट हुई है। ये फोटोग्राफ है अक्टूबर की, पेमेंट सितंबर में हो गई। अब ये लोकेशन पुनीत भाई कौन सी है? केस नंबर 1 कौन है यहां पर? दिखाओ जी कौन है वहां पर। सतीश स्वामी, आइए जरा। नहीं रुकिए रुकिए, सत्यनारायण जी आपका नहीं है ये, आपके पास भी आएंगे हम। सतीश स्वामी को जोड़ो भैया। बताइए सतीश जी, जरा वो नाला भी दिखाइए और दीवार भी दिखाइए जहां पेंटिंग हुई है। अरे भैया रुको भैया, ये लोकेशन दूसरी। रुकिए 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 आप, रुकिए आप, क्या कर रहे हो पुनीत? मैंने कहा था लोकेशन। एक मिनट रुकिए आप, ये वाला बोल रहा हूँ मैं, G20 वाला। यार वो दीवार दिखाओ ना, तुम फोटो गलत दिखा रहे हो मुझे। कौन सी है इस तीन में से? इसको पूछो। नहीं रुकिए ना, एक मिनट। बुराड़ी वाला दिखाओ, बुराड़ी वाला। सत्यनारायण गौतम। सत्यनारायण जी पेमेंट हमने बता दी, आप नाला दिखाओ और दीवार दिखाओ जहां पेंटिंग होनी थी। सत्यनारायण जी, सत्यनारायण, आप नाला दिखाओ और दीवार दिखाओ। ये मैं नाले के ऊपर ही खड़ा हूं, ये नाले की स्थिति और ये है दीवार की स्थिति। या कोई दीवार नहीं है। अच्छा
चलिए रुक जाइए, आप बुराड़ी में है ना? 43,74,822 रुपए दिए गए हैं इसके। 11 सितंबर को भुगतान हो गया है, पेमेंट हो चुकी है। ठीक है सत्यनारायण जी, धन्यवाद आपका। अच्छा दिखाइए दिखाइए, चलिए कोई बात नहीं, बहुत मेहनत की आपने इसके लिए। ठीक है सत्यनारायण जी, ये पहला केस है। G20 खत्म हुए भी कितना समय हो गया, कौन सा नाला बन गया, कौन सी दीवार बन गई, कहाँ पेंटिंग हो गई। 43 लाख रुपए से ज्यादा आप लोगों ने हजम कर दिए साजिश करके। अब आइए नरेला विधानसभा का गांव टीकरी रोड, यहां सड़क बननी थी। सड़क बनाने के लिए ठेका पहले दिया 2019 में, अब बनी नहीं बनी हमें तो पता नहीं। फिर फ्लड एवं डिपार्टमेंट द्वारा यह टेंडर 1,91,77,260 रुपए का निकाला गया। 1,91,77,260 रुपए का। और एक बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको ये काम दिया गया। अब एक बार फिर कह रहा हूं, फिगर थी 1,91,00,000। उस कंपनी में इतनी क्षमता है, उसने ये टेंडर लिया 94,14,476 रुपए में, 50% से भी कम कि हम इतने में काम कर देंगे। टेंडर उस कंपनी को दे दिया जाता है। बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी, सड़क बननी है। 50 लाख की पेमेंट 31 जुलाई 2023 को कर दी गई। फिर मैं कह रहा हूं, उसको टेंडर मिला है 94 लाख का। 50 लाख की पेमेंट 31 जुलाई 2023 को हो गई। बची हुई पेमेंट 38,63,200 रुपए 11 सितंबर 2023 को दी गई। मतलब पेमेंट पूरी चली गई। ठेकेदार ने जो टेंडर लिया था 94 लाख का, उसने फिर बिल बढ़ा के दिया 1,13,00,000 का। जितने का टेंडर मिल रहा है उसके बाद पेमेंट बढ़ी, पहले वाले में भी बढ़ी, इसमें भी बढ़ी। जो टेंडर अमाउंट जो था उससे 18% ज्यादा। अब जब टेंडर हो गया, पेमेंट हो गई, सड़क कहां है? अब मुख्यमंत्री बताएं, क्योंकि मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना में पैसा खर्च हो रहा है। तो अब हमें टिकरी बॉर्डर जरा दिखा दो भाई। सतीश गौतम, सतीश स्वामी बताइए। सतीश स्वामी बताइए, सड़क दिखाइए जरा। आवाज नहीं आ रही उनकी। है? अरे भैया, तुमने अपने आप को म्यूट किए हुए, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। सतीश, 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 अरे सुनो भैया, सतीश या विनोद जी, देखो कहीं गलती से कहीं ईट वीट लगाई गई हो, गलती से कहीं। नहीं नहीं, नाला छोड़ दो भैया, यहाँ सड़क बन रही थी, सड़क दिखाओ सिर्फ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद।
अब आइए तीसरे पर। केस नंबर 3 है खेड़ा कला ELD 77। इसमें RCC ड्रेन और क्या था ये, यही है भाई, रोड ऑफ एक्सटेंडेड लालडोरा। अच्छा, रोड ऑफ एक्सटेंडेड लालडोरा। ये टेंडर था 3 करोड़ 28 लाख का। टेंडर दिया गया, फिर मैं कह रहा हूं 3 करोड़ 28 लाख का टेंडर दिया गया 1 करोड़ 58 लाख में। कंपनी बाबा कंस्ट्रक्शन। अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। फरवरी 24 इसकी डेडलाइन है। आज हम दिसंबर में खड़े हैं और रनिंग बिल के नाम पर कि काम चल रहा है, पेमेंट कर दी गई है। पेमेंट हो गई, काम लगातार गति से चल रहा है और फरवरी 24 इसकी डेडलाइन है जिसमें इनको पूरा करना है। अब कौन है यहाँ पर? योगेश राणा, जरा दिखाओ कितनी तेजी से काम चल रहा है यहाँ पर। योगेश अगल बगल में देख ले, कहीं गलती से कहीं और लग गया हो। चलो योगेश, कोई बात नहीं, गांव वालों को सांत्वना दो। उनको बताओ कि उनकी, गांव वालों को बताओ कि उनकी आवाज हम लोगों ने उठाई है और इसकी जल्दी जांच करवाएंगे। चलिए चलिए, धन्यवाद। एक बार वहां आएंगे, गांव में मिलेंगे सबसे। चलिए चलिए, ठीक है योगेश, अभी बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। भाई साहब, ये ठेका था, एक मिनट बताता हूं। टेंडर हुआ था 3 करोड़ 28 लाख का, और बाबा कंस्ट्रक्शन ने उठाया इसको 1 करोड़ 58 लाख में। मतलब जब पता है कि काम करना ही नहीं तो चाहे 30% में उठाओ, चाहे 40 में उठाओ, जितना उठा लेंगे वो तो अपना है, किसी को देना तो है नहीं, काम तो करना नहीं है। अब उठाइए चौथा केस, गांव सिरसपुर कॉलोनी, वो उसको हम लाइव नहीं जोड़ पाए। एक्सटेंडेड लाल डोरा बताया गया, एक पार्ट बी बनाया गया, एक्सटेंडेड लोरा पार्ट बी। ये नक्शा किसका है भाई? है? ये यूडी डिपार्टमेंट का नक्शा है। इसमें जो ऑफिशियल सरकारी नक्शा है, इसमें कहीं भी एक्सटेंडेड लाल डोरा नहीं है। पार्ट बी इसमें कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये सरकारी नक्शा बता रहा है। लेकिन इनके कागजों में पार्ट बी है,
और इन्होंने यहाँ पर 4 ठेके दिए और उस चारों ठेके एक ही कंपनी के पास गए। वो कंपनी है बाबा कंस्ट्रक्शन। चारों टेंडर थे 14 करोड़ 64 लाख के, लेकिन उठाए गए 7 करोड़ 11 लाख में। अब क्योंकि एक्सटेंडेड लाल डोरा मिल नहीं रहा है, अब वो काम कहाँ हुआ है वो छानबीन करने में थोड़ा समय लग रहा है। या तो ये नक्शे में चढ़ाना भूल गए दिल्ली सरकार, या कोई ऐसा नक्शा होगा अरविंद केजरीवाल के पास उनके राजमहल में जहां वो बनाते होंगे। तो अब क्योंकि माननीय विधायक जी मेरे साथ बैठे हैं और इनको इन सरकारी विभागों की पूरी जानकारी भी है और पूरी टेक्निकल चीज़ें भी मालूम है, लेकिन इन 4 उदाहरणों से हमने आज ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि किसी तरह से हम पैसा कमा लें। और ये 3 विधानसभाएं हैं जो हमने 4 केस दिखाए, नरेला, बादली और बवाना। बुराड़ी है, बुराड़ी, सॉरी बुराड़ी। तीनों में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और जनता आपके सामने बोल रही है कि जाके पूछते हैं हम उनसे कि बताइए सड़क कहाँ है, ये नाला कहाँ है, तो कोई जवाब नहीं है। तो कितना जनता को लूटना है और किस हद तक नीचे जाके लूटना है, ये कुछ पैरामीटर तय करें अरविंद केजरीवाल। हर दिन हर रोज जहां इस इमारत को हाथ लगाएंगे आप, केजरीवाल नाम की इमारत को, वहां से भ्रष्टाचार रूपी लक्ष्मी गिरती हुई मिलेगी आपको। मतलब हम पिक्चरों में सुनते थे कि चांदी के सिक्कों पे हमने बिकने वाले लोग देखे हैं, यहां तो दिख रहे हैं सामने कि कैसे पैसा मिले, कैसे हम जनता को लूट सकें। और दावा करते थे कि हम क्रांति लाएंगे। अगर ये अरविंद केजरीवाल तुम्हारी क्रांति है तो शर्म आती है। इस तरह से अगर सरकारी डिपार्टमेंट लूटने का काम करेंगे तो मैं निवेदन करूंगा माननीय रामवीर जी से कि एक बार इन चारों टेंडर्स की भी जो टेक्निकल नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक ही बता दे क्या दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय श्री हरीश खुराना जी, आदरणीय श्री विक्रम मित्तल जी, सीनियर एडवोकेट आदरणीय श्री संकेत गुप्ता जी, जो कुछ अध्यक्ष जी ने आपको जानकारी दी है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं सिरसपुर गांव की। सिरसपुर गांव की आबादी लगभग 15,000 है और सिरसपुर गांव के लालडोरे के बाहर जो आबादी थी उस आबादी को एक्सटेंडेड लालडोरा कहा गया और बाकायदा यूडी डिपार्टमेंट ने नक्शा जारी किया और ये फैसला कोई अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय का नहीं है एक्सटेंडेड लालडोरे को बढ़ाने का। ये 2008 से पहले का फैसला है। अब इसमें मजेदार बात क्या है कि एक्सटेंडेड लाल डोरे में और इसका ईएलडी नंबर 71 है। दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट ने इस पूरे एक्सटेंडेड एरिया में, एक्सटेंडेड लाल डोरा में कहा कि हम आरसीसी की सड़क बनाना चाहते हैं और आरसीसी की ड्रेन्स बनाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार के फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने
उसकी जो अनुमानित लागत है वह 14 करोड़ 64 लाख रुपया निकाली। और जब उसके टेंडर किए गए तो काम 4 कंपनियों को गया। 3 कंपनी एक व्यक्ति की है, वो बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। तो काम जो है वो 7 करोड़ 11 लाख रुपए में गए और 7 करोड़ 7 लाख रुपए की पेमेंट हो गई है। 7 करोड़ 11 लाख रुपए के काम थे, 7 करोड़ 7 लाख रुपए की पेमेंट हो गई है और जमीन पर ना कोई आरसीसी की सड़क बनी है और ना ही कोई आरसीसी की ड्रेन बनी है। जो बात अध्यक्ष जी ने कही है और जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल सिरसपुर में एक्सटेंडेड लाल डोरे में एक सड़क, एक आरसीसी की ड्रेन अगर दिखा देंगे तो मीडिया जो सजा लीडर ऑफ अपोजिशन के तय करेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं अरविंद केजरीवाल को। एक पैसे का काम नहीं हुआ और पेमेंट 7 करोड़ 7 लाख रुपया की हो गई। अब ये पैसा कहां से आया है? ये पैसा दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज के लिए एक अलग हेड है जिसको बोलते हैं यूसी हेड, अनऑथराइज कॉलोनी हेड। मैं आपको 2 जानकारी देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहली बात तो ये जो मुझे जानकारी है सिरसपुर की जो एक्सटेंडेड आबादी है उसके बारे में, 2019 में इस क्षेत्र में सड़क और नाली बनाई गई थी, उनको भी 5 साल नहीं हुए। हमारे नियम ये कहते हैं कि 5 साल से पहले तो हम टेंडर ही नहीं लगा सकते। तो 5 साल से अभी इस जो काम 2019 में हुआ है उसको 5 साल नहीं हुए, तो टेंडर लग ही नहीं सकते थे। और दूसरी जानकारी मैं ये देना चाहता हूं कि इन कामों को जो मंजूरी दी है वो दिल्ली के मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने दी है, यूडी मिनिस्टर ने दी है। 1 करोड़ से ऊपर का जो भी काम होता है उसकी मंजूरी मिनिस्टर देता है। तो इस भ्रष्टाचार में मिनिस्टर से लेके, एरिया एमएलए से लेके और फ्लड डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी शामिल हैं। और हम चाहेंगे कि जो मुद्दा आज एक नहीं 4 मुद्दे उठाए हैं, मैंने एक मुद्दे के बारे में थोड़ा सा आपको ठीक से जानकारी दी आपको बिल्कुल कि वहां काम हुआ ही नहीं और पेमेंट हो गई, मेरा ही आरोप है। और अगर इस आरोप को अरविंद केजरीवाल झुटला देगा तो अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो मैं सियासत छोड़कर चला जाऊंगा। मैं आज ऐलान कर रहा हूं आपके बीच में। क्या हो रहा है दिल्ली में? पूरी दिल्ली को लूटा जा रहा है। और मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को कि उन्होंने ये जानकारी जुटाई है और मीडिया के सामने ये सारी जानकारी प्रस्तुत की है। और मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में एक डेलीगेशन एंटी करप्शन ब्रांच के मुखिया को जाकर मिलेगा और इन घोटालों के बारे में जानकारी देगा और तुरंत कंसर्न मिनिस्टर के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर हो और इसकी जांच शुरू हो। ऐसा मैं एंटी करप्शन ब्रांच से हम लोग ऐसा हम आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड पहले कर लें, किसी को सवाल हो तो। दो बातों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। हम कहते थे कि मुंह खोलिए, उन्होंने मुंह खोला। और हम कहते थे कि जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, वही लाइन उन्होंने कही। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी स्पष्ट करना
कि अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली की जनता या बीजेपी पर एहसान नहीं कर रहे हैं ये कहकर। हम सबको पता है कि हाई कोर्ट का क्या डंडा है। ये हरीश खुराना मंत्री कोर्ट गए थे ऑडिट को लेकर 11/10/2023 दिल्ली जल बोर्ड ने ये एफिडेविट दिया। किसने दिया? दिल्ली जल बोर्ड ने, मतलब अरविंद केजरीवाल के मंत्रालय ने। और उस एफिडेविट में वो बताते हैं कि 2015-16 की रिपोर्ट फाइनल हो गई है, 2017-16 की स्टार्ट कर दी गई है, 2017-18 की फाइनल है, 2018-19 की फाइनल हो गई लेकिन बोर्ड के आगे नहीं रखी है, 2019-20 की अभी हम तैयार कर रहे हैं, 2020-21 की भी तैयार कर रहे हैं। ये उन्होंने 11/10/2023 को कोर्ट में एफिडेविट दिया। फिर इसी केस में दोबारा ये तारीख है 23/11/2023, मतलब 1 महीने बाद दोबारा ये कोर्ट में कह रहे हैं कि हमने ऑडिट। He further stated that the draft annual accounts have been already been sent to CAG। जब आप 23/11/2023 को कह रहे हैं कि हमने कैग को सारी रिपोर्ट भेज दी है, ऑडिट के लिए भेज दी है, तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा हूं कि आज वो किस चीज का ऑडिट करा रहे हैं? या तो आप कोर्ट में एफिडेविट गलत दे रहे हो या अरविंद केजरीवाल को जानकारी नहीं है। इसलिए क्योंकि मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है, इसलिए मजबूरन उनको आज दबे उसमें स्वर में कहना पड़ा कि हम इसकी जांच कराएंगे। जांच तो शुरू हो चुकी है, अब किसकी जांच कराएंगे आप? और मैं फिर कह रहा हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, जांच सामने आने दीजिए। जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है। आपको बड़ी इन्वेस्टिगेटिव आज इंफॉर्मेटिव ये देखकर खबर जो आपने दी है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी, बाबा के ऊपर कौन से बाबा पर ये कृपा जो है वो बरस रही है, इस पर भी थोड़ी सी आपने कुछ भ्रष्टाचार के बाबा। और एक सवाल मेरा ये है कि जैसे कि कहा कि विधायक से लेकर यूडी मिनिस्ट्री तक भी शामिल है, तो क्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के अंदर अभी कहते हैं कि ये मामला आएगा और इस तरह से बाकी के साथ साथ क्या इन पर भी गाज गिरने की तैयारी है? ये पीडब्ल्यूडी के पास ये ठेका नहीं था, ये काम फ्लड डिपार्टमेंट के पास था। हाँ, तो पीडब्ल्यूडी इसमें कहीं नहीं है, यूडी मिनिस्ट्री ही अप्रूवल देती है। और मैंने जैसे बताया कि 1 करोड़ से ऊपर का जो भी काम होगा उसकी अप्रूवल यूडी मिनिस्टर ही देते हैं। आपने जिस कंपनी का नाम लिया है उस कंपनी के बारे में या तो अरविंद केजरीवाल बताएंगे या सत्येंद्र जैन बताएंगे, जो इस काम को देख रहे थे। तो आपको इन नामों से अंदाजा लगाना चाहिए कि कौन सा बाबा इसमें इन्वॉल्व है। भ्रष्टाचारी बाबा का चेला ही होगा। अभी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा है मुझे, ये कार्रवाई अभी लंबी चलेगी, आपको और भी जानकारी देंगे। प्रश्न हो तो धन्यवाद।